मित्रों, आज हम आपको ऋषि पंचमी की पावन कथा व्रत की विधि, महत्व और संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती को सुनाई है। भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, आज मैं तुम्हें भाद्रपद शुक्ल पंचमी के पावन व्रत ऋषि पंचमी की कथा सुनाता हूँ। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और आत्मा को निर्मल बनाने वाला है। सुनो देवी, प्राचीन समय में विदर्भ देश में सुमति नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सत्यवती। दोनों ही बड़े धर्मात्मा और वेद शास्त्रों का पालन करने वाले थे। उनके एक पुत्री थी जिसका विवाह उन्होंने योग्य ब्राह्मण परिवार में किया, परंतु विधि का लेख कौन टाल सकता है। उसका पति अल्पायु में ही चल बसा। वह कन्या बाल्यावस्था में ही विधवा होकर अपने मायके लौट आए। कुछ समय बाद उस कन्या के शरीर पर कीड़े पड़ गए। उसका सारा अंग दुखदायी और असहनीय हो गया। ये देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, निश्चित ही ये किसी पूर्व जन्म का पाप है। इसलिए उन्होंने सोचा, इस कष्ट का निवारण जानने के लिए हम ऋषि के आश्रम में चलते हैं, वही इस कष्ट से मुक्ति का उपाय बताएंगे। वे अपनी पुत्री को लेकर पास के वन में एक महान ऋषि के आश्रम में पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, हमारी पुत्री को भयंकर रोग हो गया है। कृपा कर बताए, ये किस कारण से हुआ और इसका निवारण क्या है। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, ये कन्या अपने पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। मासिक धर्म के दिनों में उसने शास्त्र विहित नियमों का उल्लंघन किया। उसे उस समय स्नान करके पृथक रहना चाहिए था, पर उसने घर के कार्य किए, पूजा पाठ को छुआ और अन्न संपर्क भी किया। उसी पाप का फल इसे इस जन्म में इस भयंकर रोग के रूप में भोगना पड़ रहा है। परंतु चिंता मत करो, इसका प्रायश्चित संभव है। यदि यह कन्या और तुम्हारे घर की स्त्रियां श्रद्धापूर्वक भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन सप्तऋषियों की पूजा करें, उपवास और शुद्ध आचरण से ऋषि पंचमी व्रत करें, तो ये पाप नष्ट हो जाएगा। ऋषि ने कहा, मैं आपको व्रत की विधि बताता हूँ। ऋषि बोले, प्रातःकाल स्नान करके भूमि पर गोबर या मिट्टी से सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं बनाओ। वे इस प्रकार हैं: 1. कश्यप, 2. अत्रि, 3. भारद्वाज, 4. विश्वामित्र, 5. गौतम, 6. जमदग्नि, 7. वशिष्ठ। इनकी पूजा धूप, दीप, नैवेद्य और मंत्रों से करो। दिन भर उपवास रखो और रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देकर व्रत का समापन करो। हे पार्वती, ब्राह्मण सुमति की पत्नी और उनकी पुत्री ने श्रद्धा से व्रत किया। उसके प्रभाव से कन्या के शरीर के सारे कीड़े नष्ट हो गए। उसका रूप पहले जैसा सुंदर हो गया और उसे पूर्व जन्म के पाप से मुक्ति मिली। इसीलिए हे महेश्वरी, जो स्त्रियां श्रद्धा से ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं, वे सभी रजस्वला दोष से मुक्त होकर पुण्य की भागिनी बनती हैं। यह व्रत सप्तऋषियों को प्रसन्न करता है और पापों को भस्म कर देता है। मित्रों, आगे भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, स्त्री चाहे विवाहित हो या अविवाहित, यदि वह इस व्रत को करती है तो उसे स्वास्थ्य, सौभाग्य और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माता पार्वती को भगवान शंकर ने ऋषि पंचमी व्रत की महिमा सुनाई। मित्रों, अब हम इस व्रत का ऋषि पंचमी का महत्व बताते हैं। यह व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए प्रायश्चित व्रत माना जाता है। ये रजस्वला दोष, अज्ञानतावश किए गए पाप और अशुद्धियों से मुक्ति दिलाता है। सातों महर्षियों की पूजा करने से ज्ञान, शुद्धि और परिवार में सुख शांति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाली स्त्रियों को आरोग्य, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्तिसागर 2023 को सब्सक्राइब करें।